आदमी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और वो भी पुरानी हैं, कोई आज की नहीं है, 1-2 महीने पुरानी तस्वीरें हैं और बड़ी व्यथित करने वाली तस्वीरें हैं। उसमें कोई महिला है और उसके साथ बड़ा पाशविक और बड़ा अभद्र व्यवहार करा जा रहा है, यौन शोषण, और अब शोर मच रहा है। और आज ही पता चला है कि वो कोई अकेला मामला नहीं था, वैसे और भी कई सारे वहां मामले थे और कुछ और भी तस्वीरें हैं जो अब दिखाई दे रही हैं। और अब देश जो है वो हरकत में आ रहा है, सनसनी फैल रही है। बिल्कुल जिस कारण से सनसनी फैल रही है ना, उसी कारण से उन महिलाओं के साथ वो दुर्व्यवहार करा गया। और दुर्व्यवहार ही नहीं है, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो बाद में उनकी हत्या भी करी गई है, मार ही डाला। हमारे लिए औरत में उसकी सेक्सुअलिटी ही बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एक लड़की का बाप है, उसकी लड़की जवान है और कोई लड़का कोई ऐसी वजह पैदा कर देता है कि उस लड़की के परीक्षा में कुछ अंक कम हो जाते हैं, तो उसके पिता को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने दुर्भावनावश उस लड़की के नंबर कम करा दिए एग्जाम में, तो बाप को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लड़का लड़की को छेड़ दे, उसकी बेटी को छेड़ दे, तो बाप को बहुत फर्क पड़ जाता है। इससे क्या पता चलता है, बाप भी बेटी को कैसे देख रहा है। बाप अगर बेटी को एक चेतना के रूप में देख रहा होता है, ऐसी चेतना जो विद्या पाना चाहती है, जो विकास पाना चाहती है, जिसके लिए शिक्षा जरूरी है, तो उसको ज्यादा अंतर इस बात से पड़ता ना कि तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई में बाधा कैसे कर दी, तुम्हारी वजह से उसके नंबर कम हो गए। वो जाकर उस लड़के के सामने खड़ा जाता, भिड़ जाता। पर संभावना यही है कि कोई बाप ऐसा करेगा नहीं। ये कम बाप होंगे जिनको इस बात से बहुत अंतर पड़ेगा कि किसी लड़के की वजह से मेरी लड़की के 5% नंबर कम हो गए। ठीक है ना? वो बाप भी अपनी बेटी को उसी तरीके से देख रहा है जैसा कि पैट्रियार्की में देखना सिखाया जाता है कि मेरी बेटी के पूरे अस्तित्व में, पूरे व्यक्तित्व में उसकी सेक्सुअलिटी ही नंबर 1 चीज है। तो तुम मेरी बेटी के साथ और कोई अगर गलती कर दो तो इसकी माफी है। तुमने मेरी बेटी के नंबर कम करा दिए तो इसकी तो फिर भी तुम्हें माफी मिल सकती है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छेड़ दिया, और छेड़ने का मतलब होता है एक तरह का सेक्सुअल अटैक, भले ही वो छोटा मोटा अटैक हो, छेड़ने का लेकिन यही मतलब होता है ना। छेड़ने का मतलब अगर तुमने मेरी बेटी की सेक्सुअलिटी में प्रवेश करा तो फिर बाप खड़ा हो जाएगा बंदूक लेकर कि कौन छेड़ रहा मेरी बेटी को। तो वहां 3 महीने से दंगे चल रहे हैं, मणिपुर में हत्याएं चल रही हैं, उनमें महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे होंगे, पर हमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो सेक्सुअल है, ऑप्टिकली सेक्सुअल, एकदम दिख रहा है, तो हम व्यथित हो गए। हमें पहले ही व्यथित हो जाना चाहिए था, हमने बहुत देर कर दी है, हमने बहुत देर कर दी है। और महिला के साथ एक अत्याचार तो यह है कि यौन शोषण कर दिया उसका, लेकिन महिला सिर्फ अपने जेंडर या अपने सेक्स से तो आइडेंटिफाइड नहीं होती ना, उसके व्यक्तित्व के भी कई आयाम होते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व के बाकी आयामों को भी सम्मान देना सीखना होगा। आप समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए पुरानी किताबें वो इस तरह की बात करती हैं कि एक लुहार, एक ब्राह्मण, एक सेठ, एक सिपाही, एक साधु और एक स्त्री कहीं जा रहे थे। अब एक कहानी है, वो कोई पौराणिक कहानी भी हो सकती है,
और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है, एक लोहार, एक सुनार, एक ब्राह्मण, एक सिपाही, एक साधु, एक कुछ और ले लो, एक चोर और एक स्त्री कहीं जा रहे थे। इस शुरुआत से ही आपको क्या पता लगता है कि पुरुष की तो कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष की कई तरह की पहचान हो सकती है। पुरुष अपने व्यवसाय से पहचाना जा सकता है, पुरुष अपने वर्ण से पहचाना जा सकता है, पुरुष संन्यास्त है कि नहीं, माने अपने आध्यात्मिक रुझान से पहचाना जा सकता है कि साधु है कि संसारी है। तो पुरुष की तो कई तरह की पहचानें हो सकती हैं, लेकिन स्त्री की बस एक पहचान है, क्या? स्त्री। कि वो स्त्री है, कि वो स्त्री। तो जब पुरुष जब स्त्री की एक ही पहचान रह जाती है कि वो स्त्री है, माने उसकी सिर्फ सेक्सुअल आइडेंटिटी है और बाकी सब आइडेंटिटीज उसकी बहुत पीछे की हैं। जो बाकी आइडेंटिटीज हैं हम कहते हैं कि उनको तो निग्लेक्ट कर दो, उनको कोई बहुत महत्ता नहीं है। हम उसकी जो जेंडर आइडेंटिटी होती है हम उसी को कहते हैं कि यही तो है। मतलब पुरुष कई तरह के होते हैं, स्त्रियां बस एक तरह की होती हैं। क्या? कि ये तो स्त्री है, वो तो स्त्री है। तो फिर जब उसके व्यक्तित्व के बाकी पहलुओं पर आक्रमण होता है तो हमारे कान पर जू नहीं रेंगती, लेकिन जब उस पर सेक्सुअल अटैक होता है तो हम बिल्कुल तनतना कर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया। जो सेक्सुअल अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, उससे हमारा दिल कांप जाना चाहिए और उस पर जो उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये कार्रवाई सिर्फ सेक्सुअल अटैक पर ही क्यों कर रहे हो? उन महिलाओं के ऊपर तो कई तरह के और भी अत्याचार चल रहे थे ना। किसी महिला का घर जला दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को पढ़ाई या दवाई से वंचित कर दिया गया, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को निरंतर डर के माहौल में रहना पड़ रहा है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर इन अत्याचारों को तो हम अत्याचार मानते ही नहीं। किसी महिला को बोल दिया गया है कि तू अगर घर से बाहर निकलेगी तो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढक कर निकलेगी, ये अत्याचार नहीं है क्या? किसी महिला को नौकरी करने से वंचित कर दिया गया है, खेलने से वंचित कर दिया गया है, ये अत्याचार नहीं है क्या? पर ये सब अत्याचार होते हैं तो हम इनको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई सेक्सुअल क्राइम होता है तो हम शोर मचाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सेक्सुअल क्राइम का महत्व तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सेक्सुअल क्राइम पर शोर नहीं मचना चाहिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ सेक्सुअल क्राइम पर ही शोर क्यों मचता है।